नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैम और रोम के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। तो जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के दो भाग रैम और रोम है, उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही इनके बीच अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं रैम की। तो रैम का जो पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रैम का इस्तेमाल मेनली डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, परंतु रैम को डाटा अपने में स्टोर रखने के लिए पावर की जरूरत होती है। यानी जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें मौजूद सभी प्रकार की जानकारी या जो डाटा है वो अपने आप ही उड़ जाता है। तो जो रैम का साइज है वो रोम की अपेक्षा बहुत कम होता है, परंतु जो रैम की स्पीड है वो रोम की स्पीड से बहुत अधिक होती है। तभी ऐसे भी बोला जाता है कि जितनी अधिक आपकी कंप्यूटर या फोन की रैम होगी, उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर या फोन काम करेगा। उसके बाद रैम के दो भाग है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम एक ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। तो रिफ्रेश से यहाँ मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या डिस्चार्ज से। तो कम रिफ्रेश होने के कारण ये डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। तो डायनेमिक रैम की अपेक्षा जो स्टैटिक रैम है ये काफी तेज तथा महंगी होती है। अब बात करते हैं डायनेमिक रैम की। तो जो डायनेमिक रैम है इसकी मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है, यानी ये एक सेकंड में हजारों बार तक रिफ्रेश हो सकती है। इसलिए जो इसकी गति है वो धीमी होती है और इसके साथ ये सस्ती भी है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट अब बात करते हैं रोम की। तो रोम का जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम बहुत सी ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है उन्हें स्टोर करता है। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी हैं उन्हें स्टोर करता है। तो जो रोम का इस्तेमाल है वो डाटा को केवल रीड करने के लिए ही किया जाता है। और इसके साथ जो रोम है इसकी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि पावर के स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी इसमें जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। तो रोम के भी तीन भाग है। पहला प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी में केवल डाटा को एक बार ही स्टोर किया जा सकता है, यानी स्टोर करने के बाद इसे ना ही मिटाया जा सकता है और ना ही इसको बदला जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये प्रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो स्टोर प्रोग्राम है उनको अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है ईई प्रोम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईई जो प्रोम है इसमें इससे मेमोरी से प्रोग्राम को एक इलेक्ट्रिकल विधि से मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। अब हम रैम और रोम के बीच में कुछ अंतर देखते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और उस तरह से रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो नंबर दो, रैम मेन मेमोरी का ही एक हिस्सा है जिसे कि सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ रोम को सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो रैम का इस्तेमाल है वो डाटा को रीड और राइट दोनों को करने के लिए किया जाता है, जबकि रोम का इस्तेमाल डाटा को सिर्फ रीड करने के लिए ही किया जाता है। उसके बाद रैम की जो मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि जब पावर बंद हो जाती है तो इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो भी लॉस्ट हो जाती है, जबकि जो रोम की मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब कि पावर के स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी इसमें जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। उसके बाद जो रैम की स्पीड है या एक्सेस स्पीड है वो रोम के अपेक्षा काफी अधिक है।
और जो रोम की स्पीड है वो रैम की स्पीड से कम है। और उसके बाद अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो जो रैम का प्राइस है वो रोम की अपेक्षा काफी अधिक होता है, और जो रोम है रोम का प्राइस जो है रैम की अपेक्षा काफी कम होता है। अगर अब हम इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो रैम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी हाई होती है, ये 4 MB से लेके 128 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। तो उसी तरह जो रोम है इसकी जो एक एक चिप है वो 4 से लेके 8 MB तक डाटा को स्टोर कर सकती है, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये काफी कम है।